नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विट्ठल जादव सर। मैं आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कुछ सीखना चाहेंगे। तो दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सामान्य भूतकाल कहते हैं। और सामान्य भूतकाल जो है, इसका जो फॉर्मूला या रूल है वो नंबर 1, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य से शुरू करेंगे। उसका पहले हम फॉर्मूला क्या है वो सीखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का माने होता है कर्ता, वर्ब टू यानी कि जो क्रिया होती है उसे 4 फॉर्म रहते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसमें से हम सामान्य भूतकाल में यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू लेते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम वाक्य बनाते हैं। तो पहले हम देखेंगे, मैंने पत्र लिखा। पत्र लिखने वाला कौन है? मैं के लिए इंग्लिश में हम क्या लेते हैं? आई। पर्सनल प्रोनाउन क्या लेते हैं? आई। तो आई, मैंने पत्र लिखा। आई रोट अ लेटर। इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट है आई, पत्र क्या किया? लिखा। लिखने के लिए हिंदी में शब्द क्या है? क्या वर्ड है? राइट। उसका दूसरा जो फॉर्म है रोट, आई रोट। क्या लिखा? पत्र लिखा, अ लेटर। उसके बाद हमने पानी पिया। अब हम यानी कि मेरे साथ जो है मिलके दोस्त, हम सब ने पानी पिया। हमने पानी पिया। वी, पानी पीने के लिए क्या शब्द है? ड्रिंक। तो उसका जो दूसरा रूप है ड्रैंक, वी ड्रैंक वाटर। तुमने आम खाया। आम खाने वाला कौन है? तुम के लिए इंग्लिश में यू। क्या किया? कौन सी क्रिया की? खाने की। खाने के लिए इट, और उसका दूसरा फॉर्म क्या है? एट। यू एट अ मैंगो। वह स्कूल गया। स्कूल कौन गया? वह, माने ही। क्या किया उसने? जाने की क्रिया की। जाने के लिए गो, ही वेंट। दूसरा रूप क्या है उसका? फॉर्म वेंट। ही वेंट। कहां गया? स्कूल गया, टू स्कूल। ही वेंट टू स्कूल। और पांचवा वाक्य है राधा ने गाना गाया। राधा ने क्या किया? गाना गाया। गाना गाने वाली कौन है? राधा। राधा ये सब्जेक्ट है। कौन सी क्रिया की? गाने की। गाने के लिए क्या शब्द है? सिंग, और उसका दूसरा फॉर्म क्या है? सैंग। राधा सैंग अ सॉन्ग। अब हमने यहां तक सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, सकारात्मक वाक्य है, यहां तक हमने सीख लिया है। बाकी का भाग जो आता है, जो निगेटिव सेंटेंसेस जिसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं, अब वो ले। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं सामान्य भूतकाल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रूल नंबर 2, निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां हमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करना पड़ता है। तो मैंने पत्र नहीं लिखा, यानी कि नकार, सब नकार होता है इस वाक्य में। आई डिड नॉट, वर्ब फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, इसलिए राइट। आई डिड नॉट राइट अ लेटर। दूसरा वाक्य, हमने पानी नहीं पिया, यानी कि हमने पानी नहीं पिया। वी डिड नॉट, पानी पीने के लिए क्या है? ड्रिंक, पहला फॉर्म, वर्ब फॉर्म नंबर 1। वी डिड नॉट ड्रिंक वाटर। वाक्य नंबर 3, तुमने आम नहीं खाया। तुमने आम नहीं खाया, तो इसके लिए कर्ता कौन है? यू। कौन सी? डिड नॉट, किया नहीं, इसलिए डिड नॉट। और कौन सी क्रिया? खाने की। खाने के लिए फर्स्ट फॉर्म क्या है? इट। यू डिड नॉट ईट। क्या नहीं खाया? आम नहीं खाया, इसलिए यू डिड नॉट ईट अ मैंगो। उसके बाद चौथा वाक्य है राधा ने गाना नहीं गाया। किसने गाना नहीं गाया? राधा ने। सब्जेक्ट कौन है? राधा। राधा
किया नहीं इसलिए डिड नॉट, राधा डिड नॉट। क्या नहीं किया राधा ने? गाना नहीं गाया। गाने के लिए वर्ब क्या है? सिंग। फर्स्ट फॉर्म क्या है? सिंग। राधा डिड नॉट सिंग। क्या नहीं गाया? गाना नहीं गाया। गाना के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है? सॉन्ग। राधा डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। इस तरह हमने रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 पूरा किया है। अब देखते हैं रूल नंबर 3, अफर्मेटिव क्वेश्चंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रश्न कैसा पूछा जाता है, सवाल किस तरह बनाया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो नियम है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, आखिर में प्रश्न चिन्ह आता है। तो देखते हैं वाक्य क्या है। क्या मैंने पत्र लिखा? क्या मैंने पत्र लिखा? प्रश्न है, सवाल है। तो देखते हैं क्या मैंने पत्र लिखा, कौन सी क्रिया है इसमें? लिखने की। लेकिन इसको पूछने के लिए हमें पहले क्या लेना पड़ता है? डिड। ये हेल्पिंग वर्ब लेना, ऑक्सिलरी लेना पड़ता है, डिड यानी कि भूतकाल। डिड सब्जेक्ट कौन है? मैं यानी कि आई, डिड आई। कौन सी क्रिया? लिखने की, राइट। वर्ब 1 आता है इसलिए राइट। डिड आई राइट, क्या लिखा है? पत्र। पत्र के लिए अ लेटर। डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने पत्र लिखा? दूसरा सवाल, क्या हमने पानी पिया? हमने पानी पिया क्या? नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं हम, क्या हमने पानी पिया? डिड। हम पहले क्या लेना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब डिड। डिड वी, सब्जेक्ट कौन है? वी। डिड वी। कौन सी क्रिया? पीने की। पीने के लिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है? ड्रिंक। डिड वी ड्रिंक। कौन से क्या? डिड वी ड्रिंक, क्या पिया? पानी, इसलिए वाटर। डिड वी ड्रिंक वाटर, क्या हमने पानी पिया? तीसरा प्रश्न है, तीसरा सवाल है, क्या तुमने आम खाया? तुमने आम खाया या नहीं, इसलिए सवाल पूछना है, क्या तुमने आम खाया? डिड सब्जेक्ट कौन है? तुम यानी कि यू। डिड यू। कौन सी क्रिया? खाने की, इसलिए इट। डिड यू इट, क्या क्या खाया? मैंगो, आम, इसलिए डिड यू ईट अ मैंगो। और चौथा सवाल है, क्या राधा ने गाना गाया? राधा ने गाना गाया या नहीं गाया, इसलिए हम सवाल पूछते हैं, क्या राधा ने गाना गाया? डिड सब्जेक्ट कौन है? राधा। डिड राधा। कौन सी क्रिया? गाने की, सिंग, SING, सिंग, ये फर्स्ट फॉर्म है। डिड राधा सिंग, क्या किया? गाना। गाना के लिए शब्द क्या है? सॉन्ग। डिड राधा सिंग अ सॉन्ग, क्या राधा ने गाना गाया? तो यहां तक हम 3 रूल पूरे कर चुके हैं। हमें अब तक रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 हमने पूरा किया है। इसके बाद आता है रूल नंबर 4। तो दोस्तों अब देखते हैं सामान्य भूतकाल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रूल नंबर 4, जिसे हम निगेटिव क्वेश्चंस यानी कि नकारात्मक प्रश्न या नकारात्मक सवाल कहते हैं। तो उसका जो नियम है, उसका जो रूल है, ये देखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी कि इस नियम के अनुसार हम सवाल पूछ सकते हैं, क्रिया हुई नहीं क्या? क्या मैंने पत्र नहीं लिखा? क्या मैंने पत्र नहीं लिखा? डिड सब्जेक्ट कौन है? मैं, इसलिए आई। डिड आई। क्रिया नहीं हुई क्या? इसलिए नॉट। डिड आई नॉट। कौन सी क्रिया? लिखने की। लिखने के लिए वर्ब फॉर्म नंबर 1 आता है, राइट। डिड आई नॉट राइट। क्या नहीं लिखा? क्या? पत्र। पत्र के लिए शब्द क्या है? अ लेटर। डिड आई नॉट राइट अ लेटर। उसके बाद सवाल नंबर 2, क्या हमने पानी नहीं पिया? क्या हमने पानी नहीं पिया? डिड। पहले हम सहायकारी क्रियापद कौन सा लेते हैं? डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। सब्जेक्ट कौन है? वी। डिड वी। नहीं हुई क्या? इसलिए नॉट। डिड वी नॉट। कौन सी क्रिया? पीने की। पीने के लिए शब्द क्या है? ड्रिंक। डिड वी नॉट ड्रिंक वाटर। पानी के लिए इंग्लिश में शब्द क्या है? वाटर। डिड वी नॉट ड्रिंक वाटर। उसके बाद सवाल है, क्या तुमने आम नहीं खाया? क्या तुमने आम नहीं खाया? ऐसा सवाल पूछने के लिए पहले आता है हेल्पिंग वर्ब डिड। कर्ता कौन है? तुम के लिए यू। डिड यू। नहीं किया इसलिए नॉट। डिड यू नॉट। खाने के लिए इट।
डिड यू नॉट ईट, क्या नहीं खाया, क्या, आम, आम के लिए शब्द है मैंगो, डिड यू नॉट ईट अ मैंगो। और आखिरी सवाल है, क्या राधा ने गाना नहीं गाया, डिड राधा, सब्जेक्ट कौन है, राधा, डिड राधा, नहीं हुई क्रिया इसलिए नॉट, डिड राधा नॉट, कौन सी क्रिया, गाने की, इसलिए सिंग, वर्ब क्या आता है, सिंग, डिड राधा नॉट सिंग अ सॉन्ग, डिड राधा नॉट ईट अ सॉरी डिड राधा नॉट सिंग अ सॉन्ग। इस तरह हमने अब तक सिंपल यानी कि सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने अभी तक 4 रूल पूरे किए। उसमें से पहला था अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दूसरा था निगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा था रूल नंबर 3 अफर्मेटिव क्वेश्चंस, और रूल नंबर 4 निगेटिव क्वेश्चंस यानी कि नकारात्मक सवाल। इस तरह हमने पूरा सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरा किया है। इन सूत्रों के यानी कि इन नियमों के आधार पर हम अच्छी तरह से इस टेंस की पूरी से पूरी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।